नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा कैसे हैं सब। आज हम करने जा रहे हैं बेटा अपना न्यू चैप्टर गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। और डीओई की वर्कशीट 54। बेटा गुरुत्वाकर्षण में आज हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। बेटा ये तो आपको सभी को पता है कि यदि हम पृथ्वी पर चल रहे हैं, ठीक है, तो किसकी वजह से है? वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही है। पृथ्वी हर वस्तु पर एक बल लगाती है, ठीक है, एक अनदेखा बल लगाती है जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम, ये तो आपने छोटी क्लासेस में जाना है, इस चैप्टर में हम बेटा इससे भी बहुत और कुछ बहुत अलग और कुछ बहुत बहुत कुछ पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल और इसका क्या महत्व है, इस वर्कशीट के थ्रू हम ये जानेंगे। यह देखकर कि एक पका हुआ सेब हमेशा नीचे गिरता है, न्यूटन ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ठीक है बेटा, पृथ्वी नहीं, हर वस्तु एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती है। चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है, पृथ्वी द्वारा इसी प्रकार के अभिकेंद्रीय मतलब केंद्र की तरफ, केंद्र की ओर खींचने वाला, ठीक है, अभिकेंद्री मतलब केंद्र की तरफ खींचने वाला एक प्रकार का बल उसका अनुभव करता है। पर दोनों आपस में कभी भी नहीं टकराते। कौन दोनों आपस में कभी भी नहीं टकराते? पृथ्वी और चंद्रमा। इसी प्रकार बेटा सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये आप सब अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इन सभी तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि विश्व में हर वस्तु एक दूसरे को एक ही बल से आकर्षित करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब जिस प्रकार न्यूटन बैठे हुए थे बेटा एक पेड़ के नीचे और सेब ऊपर से आके नीचे गिरा, ठीक है, तो उन्होंने यह निष्कर्ष तो निकाला कि पृथ्वी जो है वो हर वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी सोचा कि क्या सेब भी पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का एक बेस, एक आधार बनाया गया। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? हर वस्तु मीन्स हर एक पिंड एक दूसरे को एक ही बल से आकर्षित करता है, जिसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। तो बेटे पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, जो बहुत ही इजी है और आसान है। देखिए, संसार में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक ऐसे ही बल से आकर्षित करती है जो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपात और उन वस्तुओं के केंद्रकों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए बेटा, और इसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। अगर मैं मान लूँ बेटा ये दो पिंड हैं, जैसे एक ये वस्तु है, ठीक है, और एक ये वस्तु है, इनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। ये ए वस्तु है और ये बी वस्तु है बेटा, इसका कुछ द्रव्यमान होगा, उसको हम मान लेते हैं m1 और इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m2। और बेटा ये दोनों वस्तुएं आपस में कितनी दूरी पर हैं, उसको हम मान लेते हैं d। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या कहता है? ये दो वस्तुएं, ठीक है, ये दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगी, एक दूसरे पर एक आकर्षक बल लगाएंगी, एक आकर्षण बल लगाएंगी। ठीक है, वह बल क्या होता है बेटा? वह बल इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होता है, के समानुपाती होता है। ये किसका निशान है? समानुपाती। तो यह आकर्षक बल इन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के समानुपाती होता है और इनके बीच की, इसको मान लेते हैं पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन बेटा इनके बीच की जो दूरी है, यह दूरी हमने मानी d, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये देखिए वर्ग के
इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युक्त क्रमानुपाती होता है। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। और बेटा जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये दो समीकरण कैसे आ जाएंगे, m1 m2 और नीचे क्या आ जाएगा d2। और जब बेटा आप ये हटाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी का, जिसको हम ये समानुपाती का निशान कहते हैं बेटा, जब आप ये हटाएंगे तो इसकी जगह एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, एक स्थिरांक आ जाता है जिसको हम कहते हैं g। तो g किसके इक्वल आ गया, m1 m2 डिवाइडेड बाय d²। तो इस तरीके से बेटा ये गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम बनता है। देखिए, संसार में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यह दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल, जैसे अभी आपको बताया, द्रव्यमानों के गुणनफल जैसे और के समानुपाती, और उन वस्तुओं के केंद्रों, ये देखिए, ये इस वस्तु का केंद्र और ये इस वस्तु का केंद्र के मध्य दूरी के, ठीक है, इनके केंद्र के बीच की जो मध्य दूरी होती है बेटा, उनके व्यक्त क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब देखिए बेटा, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बेटा, हमने इस चित्र में इसके द्रव्यमान को माना m1, इसके द्रव्यमान को माना m2। तो जब हमने इनका गुरुत्वाकर्षण बल देखा तो वह किसके इक्वल आया, g m1 m2 डिवाइडेड बाय d²। ये इनके केंद्रकों के मध्य की बीच की दूरी, ठीक है। तो देखिए बच्चे, वर्कशीट में यह बल दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। देखिए, ये यहाँ पे और ये इस प्रकार। यदि किन्हीं दो वस्तुओं A और B का द्रव्यमान क्रमशः m और m है, कैपिटल M और स्मॉल m है, तो उनके केंद्र के बीच की मध्य दूरी d हो, तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, F है। गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्रिक नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल F किसके बराबर होगा बेटा, इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। मतलब ये जैसे अभी आपको बताया बेटा, इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, ठीक है, और इनके बीच की दूरी के व्युक्त क्रमानुपाती, वर्ग के व्युक्त क्रमानुपाती, ठीक है। और जब आप दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये, जब हम इसका साइन हटाते हैं तो g एक कांस्टेंट आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ g अनुपाती स्थिरांक है, ठीक है, जिसको हम सर्वात्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं, जिसका मान बेटा ये ज़रूर याद कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू पेपर में आती है। इसका मान किसके बराबर होता है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11, और इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, राइट। इसको कई बुक्स में ऐसे भी लिखा होगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम-2, एक ही बात है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम का क्या महत्व है। गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्रिक नियम का महत्व है कि इसमें बहुत सारी जितनी भी घटनाएं होती हैं उसकी व्याख्या की गई है। हम पृथ्वी से क्या बंधे रहते हैं, पृथ्वी के चारों चंद्रमा गति किसकी वजह से करता है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से करता है। सूर्य के चारों ओर ग्रह किसकी वजह से चक्कर लगाते हैं, गुरुत्वाकर्षण की वजह से चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा के स्तर, मतलब चंद्रमा और सूर्य के कारण ही ज्वार भाटा, मतलब समुद्र के अंदर जो स्तर है, समुद्र के स्तर का बढ़ना और कम होना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा। ये भी किसकी वजह से होता है बेटा, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण। नदी में जल का बहना, ठीक है, और वर्षा के लिए, ये सभी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है बेटा, गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम। चलिए आइए बेटा अब अभ्यास के प्रश्न कर लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम लिखिए। ये रहा बेटा, प्रत्येक वस्तु
यहाँ से लेकर प्रत्येक अन्य वस्तु को ऐसे बल से आकर्षित करती है जो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उन वस्तुओं के केंद्रकों के मध्य दूरी के वर्ग के व्यक्त क्रमानुपाती होता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम कहते हैं। बेटा मैं तो आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप इस क्वेश्चन का आंसर ये डायग्राम भी बनाएं और इसको ये भी इसके साथ में लिखें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्रिक नियम का क्या महत्व है। बेटा ये रहा कि हमें पृथ्वी से बांधे रखता है, पृथ्वी के चारों ओर जो है वो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गति करता है, सूर्य के चारों ओर ग्रह गति करते हैं, ज्वार भाटा आता है, इसी की वजह से नदी में जल का बहना और वर्षा, ये सभी आप लिख सकते हैं। ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण का महत्व ही है। यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या होता। ठीक है, अगर बेटा गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो आप सोचिए क्या ये सारी घटनाएं होती, नहीं होती। तो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं हो पाता। ठीक है, और जो समुद्र के अंदर पानी बहता है, नदियों में जल बहता है, वह नहीं बहता। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हैं कि पेड़ पौधे और ये सब कुछ भी धरती पे होते ही ना। और सबसे बड़ी बात है बेटा कि पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल भी ना होता अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना होता। लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, गुरुत्वाकर्षण बल में जी क्या निरूपित करता है, इसका मान कितना है। ये रहा बेटा, यह जी निरूपित करता है कि यह क्या है, गुरुत्वीय स्थिरांक है और इसका मान ये रहा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी बच्चे। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और बेटा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखो सो दैट कि आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और आप वर्कशीट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, ना सिर्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज, कोई भी क्वेश्चन आप कंप्लीटली कर सकें। चलिए बेटा, टेक केयर, बाय बाय।